तो देखो मैकेनिज्म में चला आया, थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल में आपको मैं बताती हूँ। तो देखो ये हमारी क्या हो गई बेटा, झड़ लाइन हो गई। क्या हो गई, झड़ लाइन। थोड़ा सा हार्ड है, समझने की कोशिश करो। ये क्या हो गया है हमारे, जेड लाइन समझो, जेड लाइन। और ये क्या होंगे, एक्टिन के फिलामेंट। क्या हो गए, एक्टिन के फिलामेंट। और इस एक्टिन के बीच बीच में क्या हो गया बेटा, ये हमारा मायोसिन हो गया। क्या हो गया, ये मायोसिन। इस मायोसिन के ऊपर क्या है, छोटे छोटे इसके जो ग्लोबुलर हेड है, ये देखो ऐसे ग्लोबुलर हेड है, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो देखो ये ग्लोबुलर हेड कैसे अभी तक क्या थे बेटा, इस पे देखो, इस चेन पे ये ट्रोपोमायोसिन था, ये ट्रोपोमायोसिन था। सॉरी इस पे भी आ गया क्या, ये इधर निकल गया। अरे तो देखो ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ ट्रोपोमायोसिन, और इसमें आपको दिखाई देंगे ये ट्रोपोनिन के चेन। क्या हो गए, ये ट्रोपोनिन के चेन। ये सिर्फ इसको देखो थोड़ा बेटा, ट्रोपोनिन एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, फिर से ये कौन है हमारा, ट्रोपोनिन है। तो देखो इसमें क्या होता है, तुम इसके लिए देखो, जब जब ये ट्रोपोनिन हटेगा तब तब क्या होगा बेटा, मायोसिन जाके एक्टिन को अंदर की तरफ ढकेलेगा। तो एक कैसा होता है मैकेनिज्म, तो हम इस स्लाइड में समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम, इस थ्योरी को नाम दिया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो देखो पढ़ो इसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। हमारा एक्टिन कैसा है, थिन फिलामेंट है, और जो मायोसिन है वो कैसा है, थिक फिलामेंट है। अगर देखो थिक के ऊपर थिन स्लाइड करता है तो ठीक है, अगर थिक के देखो थिन के ऊपर अगर थिक ने स्लाइड कर लिया तो थिन वाला तो मर जाएगा ना बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो, एक पतला सा पर्सन है और एक मोटा सा पर्सन है। जो पतला पर्सन है उस पे जाके बड़ा वाला पर्सन जो मोटा है वो जाके बैठ जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी ना। इसीलिए हमेशा क्या होता है, थिन फिलामेंट क्या करता है, थिक फिलामेंट से स्लाइड कर जाता है, क्योंकि उसका वेट कैसा है, कम है। और जो हमारा मायोसिन है वो कैसा है बेटा, थिक है। तो देखो आगे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब जब करानी होगी तो एक इनिशिएट होगा सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो देखो मैं बैठी थी, ऐसे ही समझो आप भी बैठे थे, ऐसे ही बैठ के आप पढ़ रहे हो, और कोई तो आके आपको मार के चला गया। क्या करके चला गया, ऐसे मार के चला गया। यानी कि क्या हो गया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। जब आपको किसी ने मारा, यहाँ से क्या चला गया बेटा, एक स्टिमुलस आया आपको, और वो कहाँ चला गया, ब्रेन को चला गया। अब आपको रेस्पॉन्स देना है, ये स्टिमुलस ने आपके ब्रेन को बोला है कि चलो अभी रेस्पॉन्स देना है, ये चला गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन ने बोला कि चलो तुरंत ही एक्शन देना है। तो एक्शन देने के लिए वो क्या किससे सिग्नलिंग भेजेगा, मोटर न्यूरॉन से भेजेगा। और मोटर न्यूरॉन से किसको भेजेगा बेटा, मसल को भेजेगा। मसल को भेजने के बाद, तो मसल को भेजने के बाद ही तो कुछ आप एक्शन कर पाओगे, स्केलेटल मसल से कुछ एक्शन कर पाओगे ना। तो देखो आप तो एक तो करोगे, जाके उसको पूछोगे कि क्या हुआ है, वरना आप जैसे उसने आपको मारा आप उसको मारोगे। तो देखो ये जो रेस्पॉन्स हो गया, तो वो रेस्पॉन्स होने से मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो गया तो ये जानेंगे। तो देखो अब मोटर न्यूरॉन, देखो एक मोटर न्यूरॉन आ गया, मोटर न्यूरॉन ने मसल फाइबर को कनेक्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, एक मोटर यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, मोटर यूनिट। तो देखो ये हमारे न्यूरॉन्स है, थोड़ा इसको इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो न्यूरॉन्स के बारे में हम न्यूरल सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो देखो ये है हमारा न्यूरॉन, क्या है ये, न्यूरॉन। ये उसकी सेल बॉडी, ये देखो डेंड्राइट्स है, और ये क्या हो गया, एक्सॉन। एक्सॉन से जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो सिनेप्टिक नॉब होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये सिनेप्टिक नॉब। इसने सिग्नल लाया, अभी क्या लाया बेटा, सिग्नल लाया, और सिग्नल इस न्यूरॉन से कहाँ आएगा, सिनेप्टिक नॉब में आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा, सिनेप्टिक नॉब। तो देखो न्यूरॉन से जब आता है तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके आपको मसल को एक क्या आएगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर आएगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बेटा,
एक सिग्नल होता है, न्यूरॉन्स ने जो लाया है जो सिग्नल, उसको बोलेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर। ये लाएगा वो न्यूरोट्रांसमीटर किसके द्वारा, तो एक केमिकल इसमें होगा, तो उसको हम बोलते हैं ACH, यानी कि एसिटिल कोलिन। क्या बोलेंगे, एसिटिल कोलिन। तो देखो ये न्यूरॉन है, ये सिनेप्टिक नॉब दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो सिनेप्टिक नॉब, इसमें से ये जो सिनेप्टिक नॉब, और ये हमारा क्या है बेटा, मसल है। क्या है हमारा, मसल। मसल और सिनेप्टिक नॉब के बीच में जंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ पे। तो देखो ये न्यूरॉन है और ये क्या हो गया आपका, मसल हो गया। क्या हो गया, मसल। तो देखो इस मसल और न्यूरॉन में, जब न्यूरॉन से क्या आएगा बेटा, ये वेसिकल में भर भर के क्या आएगा आपका, एसिटिल कोलिन। और ये एसिटिल कोलिन रिलीज होगा, एसिटिल कोलिन इस सिनेप्स से रिलीज होगा, जहां पे ये न्यूरॉन और मसल की अटैचमेंट का जो जंक्शन है उसको बोलेंगे हम, क्या बोला हमने बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखो मसल पे कुछ रिसेप्टर्स होती हैं, क्या होंगी बेटा, ये रिसेप्टर्स होंगी। तो इस रिसेप्टर्स ने क्या ले लिया, एसिटिल कोलिन ले लिया। क्या ले लिया, एसिटिल कोलिन। तो देखो थोड़ा इसको हम थोड़ा सा इन डिटेल ही पढ़ लेंगे, चलो अभी बता दिया है तो पढ़ ही लेंगे अभी। तो देखो, तो इसमें देखो ये अब तक देखो, जब तक सिग्नल नहीं आया तो देखो रेस्ट पे था हमारा जो मसल था, अब तक कैसे था बेटा, रेस्ट पे था। यानी कि अंदर की तरफ कौन से चार्ज थे, प्लस माइनस चार्ज थे, और बाहर की तरफ कौन से थे बेटा, प्लस चार्ज थे। जब न्यूरॉन से सिग्नल आया, न्यूरोट्रांसमीटर ने लाया, किसके फॉर्म में लाया बेटा, एसिटिल कोलिन ने, वो भी वेसिकल में भर भर के लाया उसने, और वो जाके वेसिकल से कहाँ रिलीज कर दिया, जहां मसल होंगे वहां रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद मसल्स और न्यूरॉन में जो जंक्शन होता है उसको हमने बोला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर से याद करने की कोशिश करो। और ये जो केमिकल है उसको किसने डिटेक्ट कर लिया, जो मसल पे रिसेप्टर प्रेजेंट थे उसने डिटेक्ट कर लिया। तो देखो अब तक तो हमारे मसल रिलैक्स कर रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, एक ने मार के चला गया, तब उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि चलो बेटा एक्टिवेट हो जाओ। अब आएगा हमारा जो केमिकल है वो कहाँ पे जाएगा, इनसाइड द मसल चला गया बेटा। अब तक आपको न्यूरॉन में आप देखते होंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके ही ये सिग्नल आता है, तो तुरंत ही मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, बाहर के प्लस चार्ज अंदर आएंगे, प्लस चार्ज अंदर आएंगे, यानी कि इनसाइड कौन आ रहा है बेटा, सोडियम आ रहा है। क्या आ रहा है, अंदर सोडियम आ रहा है। जैसे ही तुरंत मसल में सोडियम भरने चालू हो जाएंगे तो सोडियम क्या करता है, ये आपको जैसे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो उसमें से बाहर क्या आना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम, धड़ाधड़ कैल्शियम मसल से बाहर आएंगे। तो देखो इन कैल्शियम का रोल क्या होता है हम आगे देखेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो देखो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इन सार्कोप्लाज्म आ गया, सार्कोप्लाज्म में आ गया, मसल के भीतर आ गया, यानी कि सार्कोप्लाज्म में आ गया। सार्कोप्लाज्म यानी कि जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही सार्कोप्लाज्म हो गया। तो बाद में देखो कैल्शियम बाइंडिंग विथ ट्रोपोनिन। तो देखो अभी थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो, यहाँ ध्यान देके सुनो बेटा। ये एक्टिन की चेन थी, समझो ये एक्टिन की चेन थी। ओके, एक्टिन के बाद इसके साथ साथ कौन था बेटा, ये हमारा ट्रोपोमायोसिन था। क्या था, ट्रोपोमायोसिन था। और ट्रोपोमायोसिन के बाद आपका ये क्या था, ट्रोपोनिन था। क्या है ये, ट्रोपोनिन है, समझ लो क्या है, ट्रोपोनिन है। तो देखो ट्रोपोनिन के बाद आपको ये नीचे देखो थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर निकाल दूंगी मैं, ये आपका मायोसिन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये मायोसिन हो गया। और इसके ऊपर कौन से हेड है, ग्लोबुलार हेड है, ये देखो ग्लोबुलार हेड है। तो देखो अभी समझने की कोशिश करो, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, मायोसिन है। जब क्या आया अभी आपके मसल में
क्या भर गया, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर रिलीज होना क्या शुरू कर दिया, कैल्शियम शुरू कर दिया। तो देखो आपको ये ट्रोपोनिन की चेन दिखाई दे रही है, जो ट्रोपोनिन जो छिड़के हुए हैं आपके ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब तक क्या थे, उसको एक्टिन को बन के थे, ट्रोपोमायोसिन को बन के कौन था, ट्रोपोनिन था, जगह जगह छिड़के थे। जब तक ट्रोपोनिन है तब तक मायोसिन का ग्लोबुलर हेड उसको टच भी नहीं कर सकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब कैल्शियम भर गया आपके सार्कोप्लाज्म में, तब क्या करेगा, जाके कैल्शियम इस ट्रोपोनिन से मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा, ट्रोपोनिन को मिलेगा। और ये ट्रोपोनिन को उधर से क्या करेगा बेटा, वो हटा देगा। इसको हटाएगा आपको, आपके ये ट्रोपोनिन, ये देखो ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से बनी है, जाके हमारा कौन बाइंड हो गया बेटा, आपका उछल उछल के कौन आया, ये आपका कैल्शियम आया। कैल्शियम ने आके क्या कर दिया बेटा, अभी इसको हटा दिया, इस ट्रोपोनिन को क्या कर दिया, हटा दिया। ये देखो ये देखो ये देखो, ये ट्रोपोनिन हट गया। कैल्शियम बोला चलो बेटा थोड़ा सा काम है, कह के उसको सैर कराने ले गए, ट्रोपोनिन को तो ले गए। अभी है कौन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन। तब क्या होगा, तो देखो ये मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड अब तक शांत बैठा था, ये बोलेगा चलो अब तुमसे मिलने की बारी आ गई, बहुत वक्त हो गया, तुमसे तो मिले नहीं, तो जाके अपने फ्रेंड को मिलने जाता है एक्टिन को। देखो जो ऐसे समझ लो, एक्टिन एक फ्रेंड है, मायोसिन अच्छे दोस्त थे, और ये तीसरा आ गया जो ट्रोपोनिन, वो उन दोनों का मिलन ही नहीं होने देता। उस ट्रोपोनिन को ये मायोसिन ने क्या कर दिया, जब न्यूरॉन ने काम किया कि चलो अभी इन दोनों को हम मिलन कराएंगे, तो क्या कर दिया उन्होंने, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट कर दिया, जिसको हमने एसिटिलकोलिन बोला। एसिटिलकोलिन आके कैल्शियम को एक्टिवेट कर देंगे मसल के अंदर, और कैल्शियम किसको लेके गया बेटा, ट्रोपोनिन को लेके गया। तो कैल्शियम ने तो ले लिया। तो अब देखो मायोसिन की जो हेड अभी तक शांत बैठी थी, तो जो ग्लोबुलर हेड थी वो शांत बैठी थी अभी तक, वो ग्लोबुलर हेड अभी मुंडी ऊपर निकालेगी, एक्टिन से मिलने चली गई। देखो ये मायोसिन हो गया, ऊपर एक्टिन हो गया। तो देखो पहले एटीपी यूज करेगी, उसको एनर्जी चाहिए होगा ना, तो इसको स्लाइड करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, एटीपी क्या कर लिया, यूज कर लिया। और एक दूसरा होता है, इस पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी से एक यूटिलाइज कर लिया, एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो मुंडी निकालेगा। और देखो ये मुंडी निकाल के क्या करेगा, इसको इस अंदर की तरफ एक्टिन को ढकेलेगा बेटा। कौन करेगा, ये मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड है वो क्या करेगा, मुंडी निकालेगा, और इसको क्या करेगा, एक्टिन को पास ढकेलेगा। मुंडी निकालेगा, एक्टिन को पास ढकेलेगा। इतना तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो देखो एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी। बाद में देखो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, अब क्या हो गया, एक्टिन, ये देखो ऐसे मायोसिन था, मायोसिन का ग्लोबुलर था, ये था, ये ऐसे मुंडी कर दिया, इसको अंदर खींच दिया, फिर नीचे झुक गया, ये मुंडी ऊपर निकाल के एक्टिन को अंदर खींच दिया। यानी कि क्या हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग रोटेशन, अदरवाइज ब्रेकिंग ऑफ